नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बात करें इस वक्त की बड़ी खबर की। आपको बता दें कि देश में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया है। देश में 24 घंटे में 3,14,835 नए मरीज सामने आ चुके हैं और वहीं एक दिन में 2,104 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी समेत कई जगह हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। हालात बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस मुसीबत की घड़ी में करें तो क्या करें और जाएं तो कहां जाएं। सरकारों के दावे हैं, दावों का क्या, क्योंकि वो दावे हकीकत में नजर नहीं आ रहे। जो तस्वीर आ रही है वो उन दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। न ऑक्सीजन है, न दवाई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये लड़ाई कैसे जीती जाएगी। तो लगातार आपको सारे आंकड़े हम बता रहे हैं कि कहां पर इस वक्त क्या हाल है, नए आंकड़े क्या कह रहे हैं। कोरोना काल है, लिहाजा आप लोगों को बेहद सावधानी के साथ रोजमर्रा की अपनी जिंदगी का गुजर बसर करना है। ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन कहीं नहीं रही है और इसी बीच खबरें ये आती है कि कई जगह पर ऑक्सीजन लीक हो रही है। अस्पतालों में हाहाकार मचा हुआ है। मौत कैसे झपट्टा मार रही है, पल भर में आपको अपनों से बहुत दूर कर दे रही है। ये भी इन तस्वीरों में आप देखिए। और इसके अलावा जो सांसें रुक रही हैं, सबसे बड़ी बात यह कि उन सांसें रुकने का जिम्मेदार कौन, क्योंकि ये खराब सिस्टम की वजह से ही न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो अपनों से हमेशा के लिए बहुत दूर चले जा रहे हैं। तो सवाल यह है ऐसे में कि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं और सरकारें इस बीच आकर अभी भी सिर्फ और सिर्फ अपनी सस्ती राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। तो जो हालात बने हुए हैं उनमें सबसे बड़ा बात जो है वो ये कि अस्पताल जो है वो भर गए हैं। कैसे जीतेंगे कोरोना से जंग, क्योंकि अस्पताल भरे हुए हैं। ऑक्सीजन पर हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है। शमशान घाट भरे हुए हैं, शवों का अंबार लगा हुआ है। दूर दूर तक चिताएं जलती नजर आ रही हैं और बहुत सी जगह शमशानों का हाल ये भी है कि अपनों को अंतिम संस्कार तक करने की जगह लोगों को नहीं मिल पा रही है। तो हालात बेहद खराब है, बेहद भयावह है। ये सब तस्वीरें दिखाने का, ये सब खबरें बताने का मकसद आपको किसी भी तरह से पैनिक करना या डराना नहीं है, बल्कि उस सच्चाई से वाकिफ करना है आपको, ताकि सच्चाई आप देखें और अपना ख्याल अच्छे से रखें और आप अपनी जिम्मेदारी खुद निभाएं, क्योंकि कोई भी नहीं आएगा आपको बचाने के लिए। जो करना है आपको खुद करना है। तो भारत में कोरोना का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो क्या कह रहा है, इसके लिए कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं। आइए उनके जरिए आपको हम समझाने की यहां पर कोशिश करते हैं। तो आपको बता दें कि दरअसल भारत में जो कोरोना का वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो हम आपको इन ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। 22 अप्रैल 2021 की अगर हम बात करें तो भारत में 3,15,418 नए केस सामने आ चुके हैं और वही 8 जनवरी 2021 अमेरिका की बात करें, वहां 3,07,581 नए केस सामने आए हैं। और इसके अलावा आप जरा समझिए कि आज की तारीख का जो ताजा आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं ये बहुत भयावह है, बहुत डराने वाला है, क्योंकि 3,15,478 नए केस सामने आ चुके हैं। इसके अलावा ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कोरोना के डबल म्यूटेंट का वार्ड जो है वो कितना खतरनाक है। आपको हम बताएं कि महाराष्ट्र, बंगाल, छत्तीसगढ़ और इसके अलावा दिल्ली, ये वो शहर, ये वो राज्य जहां पर इस वक्त कोरोना के डबल म्यूटेंट का वार्ड जो है वो देखा जा रहा है। और ये वार्ड इतना खतरनाक है कि लोगों को सोचने समझने का मौका भी नहीं दे रहा। लोग जब तक कुछ समझ पाए तब तक ये वार पूरी तरीके से अटैक कर देता है और पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में, अपनी चपेट में इंसान को जकड़ लेता है। और इसके अलावा चलिए अब नजर डाल लेते हैं राज्यों की खौफनाक रिपोर्ट पर कि आखिर राज्यों की जो रिपोर्ट आ रही है वो कितनी खौफनाक है और वो क्या कुछ कह रही है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, 10 राज्यों की खौफनाक रिपोर्ट आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं। महाराष्ट्र में 67,468 केस जो है वो सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 33,106 आंकड़ा पहुंच चुका है। दिल्ली में 24,638 केस सामने आ चुके हैं। कर्नाटक में 23,558 केस अभी तक सामने आ चुके हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। तो हम आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ में 14,519 नए केस सामने आ चुके हैं। राजस्थान में 14,625 अभी तक केस सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में 13,107 की आंकड़ा है। गुजरात में 12,553 और वहीं बिहार में 12,222 केस अभी तक सामने आ चुके हैं। तो 10 राज्यों की ये खौफनाक रिपोर्ट आपने देखी कि कहां पर इस वक्त कितने मामले हैं। और इस बीच एक तरफ तो जहां मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन जो है वो भी कम होती चली जा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन का संकट लगातार बरकरार है। अब ऐसे में उसका सच क्या है ये भी आप जानिए। रोज जो खपत है वो है 3,842 मीट्रिक टन की खपत है और डेली प्रोडक्शन जो होता है वो होता है 7,281 मीट्रिक टन। और अभी जो स्टॉक है ये भी आप समझिए, अभी स्टॉक महज 50,000 मीट्रिक टन बचा हुआ है। अब कहां
कितना ऑक्सीजन बाकी है ये भी आप जान लीजिए। बता दें आपको कि हम दरअसल अपोलो अस्पताल की हम बात करें तो यहाँ पर जो मरीज हैं वो 350 हैं जिन्हें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है, लेकिन स्टॉक कितना है? 10 से 12 घंटे का स्टॉक सिर्फ अपोलो अस्पताल के पास बचा हुआ है। मैक्स साकेत की हम बात करें यहाँ पर ईस्ट ब्लॉक की, तो यहाँ पर मरीज 185 है जिन्हें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है, लेकिन स्टॉक जो है वो महज 18 घंटे का बचा हुआ है इस अस्पताल के पास। मैक्स साकेत हॉस्पिटल की हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर 235 मरीज हैं, स्टॉक 18 घंटे का बचा है। इसके अलावा मैक्स पटपड़गंज पर हम आ जाते हैं, यहाँ 262 मरीजों की संख्या है, लेकिन 3 घंटे का सिर्फ यहाँ पर स्टॉक बचा हुआ है ऑक्सीजन का। मैक्स शालीमार बाग में यहाँ पर 285 मरीज ऐसे हैं जिन्हें सख्त जरूरत है ऑक्सीजन की, लेकिन यहाँ पर स्टॉक जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का बचा है। तो मैक्स गुरुग्राम की बात करें तो मरीज यहाँ पर 74 है और यहाँ पर सिर्फ 8 घंटे का स्टॉक बचा है। तो 22 अप्रैल सुबह 9 बजे तक ये जो ऑक्सीजन है उसका हमने आपको अभी तक डाटा बताया कि कहां पर कितने घंटे की ऑक्सीजन बची है और कितने मरीज ऐसे हैं इन अस्पतालों में जिन्हें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। तो कहां कितना ऑक्सीजन बाकी ये आपने जान लिया। अब आइए आ जाते हैं हम राज्यों की डिमांड पर कि राज्य जो है वो अलग अलग डिमांड कर रहे हैं। तो आखिर 12 राज्यों में ऑक्सीजन की डिमांड है, जहां पर पंजाब जो है वो लगातार ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा है, हरियाणा में भारी किल्लत है, दिल्ली का हाल तो आपको हम लगातार दिखाए रहे हैं कि दिल्ली में कैसे इस वक्त ऑक्सीजन की कमी से लोग जूझ रहे हैं, जगह जगह भाग रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन हाथ नहीं आ रही। वहीं उत्तर प्रदेश का भी यही हाल है, ऑक्सीजन की वजह से न जाने कितने मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान और इसके अलावा मध्य प्रदेश, सब जगह कमोवेश यही स्थिति बनी हुई है। और आज ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए और दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई पर अरविंद केजरीवाल ने बहुत अहम जानकारी साझा की। उन्होंने सबसे पहले केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली को अभी और ऑक्सीजन की जरूरत है। केंद्र ने ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाकर 480 टन कर दिया है, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन दिल्ली को अभी भी 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे देश भर में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, देश के कोने कोने में हर राज्य में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, दवाइयों की डिमांड बढ़ रही है, वैक्सीन की डिमांड बढ़ रही है और जगह जगह इनकी कमी महसूस हो रही है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में भी ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है। कभी इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, कभी उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, इस हॉस्पिटल में 2 घंटे की ऑक्सीजन बच गई। मैंने खुद रात भर अस्पतालों में ऑक्सीजन का इंतजाम कराने में गुजारी है कि कहीं किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कहीं मौत नहीं हो जानी चाहिए। केंद्र सरकार हर राज्य को ऑक्सीजन का कोटा तय करती है। देश भर में जितनी भी ऑक्सीजन बनती है केंद्र सरकार तय करती है कि इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी, इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी। अब दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन चाहिए? दिल्ली सरकार ने अपना एक एस्टिमेशन लगाया जिसके हिसाब से दिल्ली को रोजाना 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कल तक 378 टन तय किया हुआ था। ये कोटा कल शाम को बढ़ा के 480 टन कर दिया है केंद्र सरकार ने। इसके लिए हम केंद्र सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। हालांकि हमें अभी और भी काफ़ी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने जितना भी बढ़ाया है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब केंद्र सरकार ये भी तय करती है कि जो आपके कोटे की ऑक्सीजन है वो कौन सी कंपनी देगी। जैसे दिल्ली में तो ऑक्सीजन बनती नहीं है, दिल्ली की सारी ऑक्सीजन दिल्ली के दूसरे राज्यों से, दिल्ली के बाहर के दूसरे राज्यों से आती है। तो केंद्र सरकार तय करती है कि फलाने राज्य की ये कंपनी आपको इतने किलो ऑक्सीजन देगी, फलाने राज्य की ये कंपनी आपको इतने किलो ऑक्सीजन देगी। मान लो राजस्थान की ये कंपनी आपको इतने किलो देगी, हरियाणा की ये कंपनी आपको इतने किलो देगी। तो केंद्र सरकार कंपनियां तय करती है कि किस कंपनी से दिल्ली को अपने कोटे की ऑक्सीजन आएगी। अब दूसरी समस्या यहां पे आ रही है कि ये जो कंपनियां जिन राज्यों में हैं उनमें से कुछ राज्यों की सरकारों ने उन कंपनियों से जो दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन आनी थी वो भेजनी रोक दी। राज्यों ने कहा कि पहले हम अपने राज्य में इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली का कोटा भी हम इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली के जो ट्रक हैं वो जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं केंद्र सरकार का और दिल्ली हाईकोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं
पिछले 2-3 दिन के अंदर उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन दिल्ली पहुंचने लगी है। जो जो दिक्कतें आ रही थी, हम लगातार पिछले 2 दिन से एक मिनट टू मिनट, मैं खुद, मनीष जी, मैं, हमारे सारे ऑफिसर्स केंद्र सरकार के लगातार संपर्क में थे। परसों रात को मुझे याद है जब जीटीबी हॉस्पिटल में वहाँ का ट्रक एक पड़ोसी राज्य से चलना था पर वो चला नहीं, जीटीबी ऑक्सीजन में आनी थी ऑक्सीजन, तो एक केंद्रीय मंत्री को हमने फ़ोन किया और उन्होंने तुरंत वहाँ पे बात करके उस ट्रक को वहाँ से छुड़वाया। हम लगातार संपर्क में हैं, एक ट्रक को अस्पताल पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं, सोए नहीं है। हाई कोर्ट और केंद्र सरकार से जो मदद हमें मिली है उसके लिए तहे दिल से हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जो कोटा हमारा बढ़ाया गया है अभी ऑक्सीजन का, उसमें उड़ीसा से काफी ऑक्सीजन आनी है, तो बढ़े हुए कोटे की ऑक्सीजन को भी दिल्ली पहुंचने में कुछ दिन लग जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हो सके तो हवाई जहाज के जरिए उड़ीसा के से ऑक्सीजन लाई जा सके। जब हमने लॉकडाउन लगाया था, मैंने आपको बोला था कि ये 6 दिन का जो लॉकडाउन है, ये 6 दिन हम आराम नहीं करने वाले, हम 24 घंटे काम करेंगे। इन 6 दिनों को हम इस्तेमाल करेंगे दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ करने के लिए। इन 6 दिनों में दिल्ली में जो ऑक्सीजन की कमी है उसको ठीक करने के लिए, दिल्ली में जो बेड की कमी है उसको ठीक करने के लिए, और हम 24 घंटे लगे हुए हैं दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और इंप्रूव करने के लिए। इस लॉकडाउन के 6 दिन जो हमें मिले हैं, इन 6 दिनों में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक और बात, ये बहुत बड़ी आपदा है। इस तो जिस तरीके से लगातार किल्लत हो रही है, देश में जो हालात बने हुए हैं, ऐसे में किसी को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए इंडिया न्यूज आपके साथ लगातार आपकी आवाज बनकर खड़ा है। मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, डॉक्टर्स हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप घर बैठे उन तमाम सवालों का जवाब आपको मिल पाए जो आप हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहते, लेकिन हॉस्पिटल की भयावह स्थिति को देखकर आप हॉस्पिटल का रुख नहीं कर रहे। इसलिए हमने डॉक्टर्स का पैनल बनाया है। इसके अलावा लगातार आपके लिए हमने नीचे नंबर फ्लैश किया हुआ है अपनी स्क्रीन पर। अगर आपकी कोई समस्या है, किसी सवाल का जवाब आपको जानना है या आपकी कोई ऐसी समस्या जिससे अभी आप जूझ रहे हो, तो आप हमें कॉल कीजिए और हम तुरंत उसके समाधान की कोशिश पूरी करेंगे। लगातार नंबर जो है नीचे फ्लैश हो रहा है, आप उन नंबर्स पर हमें कॉल कीजिए और अपनी समस्या बताइए। आइए, हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल जुड़ चुका है, उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर सुनील सिंघल साहब जुड़ चुके हैं। इनके अलावा हमारे साथ, आपको मैं बताऊं, इनके अलावा हमारे साथ डॉक्टर श्रुति, माफ कीजिएगा, हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक है और हमारे साथ डॉक्टर सुनील सिंघल जी हैं। आगे और भी डॉक्टर हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल ये डॉक्टर का पैनल हमारे साथ मौजूद है। रवि मलिक साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, जिस तरीके से ऑक्सीजन पे ही पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत हर जगह हो रही है। न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपनी जान उन्हें गंवानी पड़ गई है। ऐसे में अगर जो लोग घर पर हैं तो वो कैसे, क्या चीज खाएं जिससे ऑक्सीजन लेवल जो है उनका अच्छा हो पाए? सबसे पहले आप ये बताइए। देखिए, सबसे पहले एक चीज बता दूं, कोई खाने की चीज से ऑक्सीजन नहीं जाएगी। ऑक्सीजन जो है वो फेफड़ों में आती है। ऑक्सीजन एक गैस है जो कि आदमी इनहेल करता है और वो फेफड़ों में जाती है। नहीं, कोई ऐसा प्रोटीन सर, जो कोई ऐसा प्रोटीन जो शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाता हो? किसी किस्म का ऐसा कोई वो नहीं है। इसमें मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। आपको अपना हीमोग्लोबिन ठीक रखना है। अगर आपका हीमोग्लोबिन लो है तो आप आयरन ले सकते हैं या आयरन रिच फूड ले सकते हैं, जिससे कि आयरन जो है वो ऑक्सीजन पहुंचाता है पूरी बॉडी के अंदर, जो हमारा हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन आयरन से बनता है, तो आप वो ले सकते हैं। दूसरा, आप अपना वजन कम कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या है कि आपकी शरीर की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। अगर आप ओबेसिटी में या ओवरवेट में हैं तो अपना वजन कम कर सकते हैं। तो उसमें डाइट का डेफिनेटली, आपका क्वेश्चन बड़ा ब्रिलियंट है, डाइट का डेफिनेटली लिंक रहता है ऑक्सीजन से, लेकिन डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो आप ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स लीजिए, सब्जियां लीजिए, जिससे आपका वेट नॉर्मल रेंज में रहे। अगर आपका वेट नॉर्मल रेंज में रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट आपकी थोड़ी कम हो जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि ऑब्वियसली आपको हीमोग्लोबिन आपका कम से कम 12 होना चाहिए, फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, ताकि आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ठीक रहे। हमारे देश में बता दूं 33% लोगों को एनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है। तो आप अपना हीमोग्लोबिन सही स्तर पे रखेंगी तो आपको ऑक्सीजन ठीक से मिलेगी। ठीक है रवि मलिक सर, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। दरअसल हमने उन लोगों को भी अपने साथ इस प्रोग्राम में जोड़ने की कोशिश की है जो परेशान है। दिल्ली से एक कॉलर इंदर हमारे साथ जुड़ गए। इंदर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। क्या समस्या है आपकी? मैम, ये सिम्टम्स क्या है इसके, जो नया अभी
जो चल रहा है इस तरीके। हाँ ठीक है, डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर रवि मलिक से हम जवाब लेंगे। डॉक्टर रवि मलिक, आपने सुना, वो ये कहने की जो नई लहर आई है इसके लक्षण क्या क्या है, कैसे हम पहचाने इसे? देखिए, पुरानी लहर और इस लहर के लक्षणों में बहुत फर्क नहीं है, लेकिन हाँ कुछ फर्क है। जैसे इसके अंदर पेट में दर्द होना, उल्टी होना या लूज मोशंस होने, ये सब चीजें जो है जो इस लहर के अंदर थोड़े से ज्यादा हमें सिम्टम्स देखने में मिले हैं। थोड़े से बच्चे भी थोड़े ज्यादा अफेक्ट होने शुरू हुए हैं और बाकी जो है सिम्टम्स वही हैं, फीवर आना, हेडेक होना, बॉडी एक्स होना, कभी कभी रैशेज आ जाना, गले में थोड़ी खराश होना और सूखी खांसी होना। ये जो सब चीजें वो सिम्टम पुराने क्लासिकल कोरोना वाले ही हैं, लेकिन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स जो हैं इस बार देखने को आए हैं और कई पेशेंट्स हमारे पास ऐसे भी आए हैं जिन्होंने सिर्फ अपना टेस्ट और स्मेल को लूज कर दिया, लेकिन बाकी कोई सिम्टम नहीं है। एक और कॉलर नरेंद्र प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए। जी नरेंद्र, रखिए अपनी बात। जी चलिए, नरेंद्र का शायद फोन कट हो गया है, तो लगातार हम आपसे कह रहे हैं कि नंबर फ्लैश हो रहा है लगातार स्क्रीन पर, आप इन नंबर्स पर हमें कॉल कीजिए। डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ मौजूद है, आपकी कोई भी समस्या, कोई भी सवाल, उनका जवाब हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, लेकिन तमाम लोग हमारे साथ बने रहिए आप भी इंडिया न्यूज के साथ।